आज रिवीजन है, आज संडे है तो आज रिवीजन 1 सप्ताह का चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर है कि सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो सुजलम भारत ऐप जो है ये सी आर पाटिल ने लॉन्च किया है। सी आर पाटिल जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किए हैं सुजलम भारत ऐप। सुजलम भारत ऐप का मतलब होता है पेयजल योजनाओं को एकीकृत कर वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध कराना, यानी कितने लोगों के पास शुद्ध जल पर्याप्त हो रहा है, इस सब के आंकड़ा जारी करना, और कितना पानी जा रहा है, शुद्ध जल हो रहा है, सब लोगों के पास कितना कितना मिल रहा है, इसका आंकड़ा जारी करना। अब अगला है भारत भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। उसके बाद है माई भारत मोबाइल ऐप। माई भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उसके बाद आधार ऐप है जो अश्विनी वैष्णव ने किए हैं, ये रेलवे मंत्री हैं, इन्होंने आधार ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद भागीरथ मोबाइल ऐप जो है ये कौन सा राज्य शुरू किया है? तो उत्तराखंड शुरू किया है। उसके बाद अगला है राष्ट्रपर्व मोबाइल ऐप है जो रक्षा मंत्रालय किसने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। अगला है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जो है ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि है टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया? तो टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया है? तो ये किया है नील मोहन को। किसको किया है? नील मोहन को किया है। नील मोहन जो है अभी यूट्यूब के CEO भी है। उसके बाद है कि डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के नेतृत्व में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनको नियुक्त किया है। फिर इससे रिलेटेड है जैसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर बी नारायण ने जीता है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर जो है ये सुहानी शाह को मिला है। उसके बाद है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है? तो आपका पैसा आपका अधिकार जो है ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्लस भारत सरकार दोनों मिलकर शुरू किया है। RBI और भारत सरकार दोनों मिलकर शुरू किया है। उसके बाद में है कि भूला हुआ या अनक्लेम्ड पैसा जो है वे वापस मिले, यानी जो पैसा मतलब आपका फंस गया है, भुला गया है, उसको वापस मतलब खोज के वापस लाना। जैसे खातों में पैसा है वो मान के चलिए अकाउंट बंद हो गया या फिर जो भी हुआ, जैसे बीमा पॉलिसियों में है, म्यूचुअल फंड कंपनियों में बरसों से पैसा पड़ा हुआ है, तो उसे क्या करना है? वापस निकालना है। अगला क्वेश्चन है जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जो है ये जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? तो जर्मनी जीता है, और उप विजेता था स्पेन। स्पेन को हराकर जर्मनी जीता था, और आयोजन जो हुआ था ये भारत में हुआ था। उसके बाद FIH है, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष इसका है तैयब इकराम। FIH के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर कौन सा नया केंद्र भारत ने स्थापित करेगा? तो अंटार्कटिका में मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया जो केंद्र भारत स्थापित करेगा उसका नाम है मैत्री-2। क्या नाम है? मैत्री-2 नाम है। मैत्री-2 जो है ये 2029 तक बन जाएगा, मतलब इसका लगाया गया है कि 2029 तक ये बन के तैयार हो जाएगा, काम करने भी लगेगा। उद्देश्य है इसका कि वैज्ञानिक अनुसंधान करना। वहाँ उद्देश्य क्या है इसका? मैत्री-2 का स्थापना करेगा तो इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा, जलवायु अध्ययन करेगा और ध्रुवीय पर्यावरण पर शोध करेगा। मैत्री जो था वो 1989 में स्थापित हुआ था, और मैत्री के स्थान पर मैत्री-2 अभी स्थापित होने जा रहा है। जैसे भारत के 4 अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे। पहला था दक्षिणी गंगोत्री जो 1983 में स्थापित हुआ था, दूसरा था मैत्री जो 1989 में हुआ था, और तीसरा भारती 2012 में हुआ था, और अब मैत्री-2 हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है, ट्राई हिल्स असेंबली का 4th संस्करण आयोजित किया गया है। तो ट्राई हिल्स असेंबली का 4था संस्करण जो है ये शिलोंग मेघालय में स्थापित किया गया है, मेघालय के शिलोंग में। और मेघालय के जो सीएम है ये कोनराड संगमा है, इन्होंने इस असेंबली का उद्घाटन किया है। उसके बाद ये जो है गारो खासी जयंतिया, गारो हो गया, खासी हो गया और जयंतिया जनजातियों की कला, शिल्प एवं खान पान को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है। तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड जो है ये आलिया भट्ट को मिला है। किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और इसका आयोजन जो हुआ था जेद्दा सऊदी अरब में हुआ था। अगला है कि एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल जो है 2025 में जूरी पुरस्कार किसको मिला है। तो उनको मिला है चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किसको मिला है। तो मिला है द हिंदू को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है किसको मिला है। तो मिला है मारिया गेला हंगरिया, ये ब्राज़ील के हैं। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार, दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार जो है ये स्वरप्रिया सांगवान को मिला है। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार, विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार जो है ये भुवन रिभू को मिला है, भारतीय वकील है। उसके बाद यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 जो है ये ला प्रेस अखबार को मिला है, ये निकारागुआ के है। अगला है स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल, स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत भारत के किस शहर में शुरू हुआ। तो ये हुआ है वाराणसी में। कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में शुरू हुआ है, गंगा नदी में शुरू किया गया है। उसके बाद में होता है इस पोत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस पोत में ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा बनेगा और इसमें CO2 उत्सर्जन शून्य होगा, CO2 बिल्कुल नहीं उत्सर्जन होगा और आवाज़ भी नहीं करता है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगा कौन करेगा? तो अनंत टेक करेगा। कौन करेगा? भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगा अनंत टेक। GIFT गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन है? तो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक जो है यानी संयुक्त अरब अमीरात का बैंक जो है ये मशरिक बैंक है। कौन है? मशरिक बैंक है। आगे, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला देश कौन है? तो तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला देश जो है ये कौन है? रूस है। कौन है? रूस। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में, परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला राज्य कौन है? तो पुदुचेरी। कौन है? पुदुचेरी। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का 33वां संस्करण, दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का 33वां संस्करण का आयोजन जो है वह किस देश में हो रहा है? तो ये हो रहा है थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहाँ पे हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। शिवराज पाटिल का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे 1991 से 96 तक। और अब निधन के बारे में है तो निधन के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे निधन में हो गया, जैसे स्वराज कौशल जो थे, इनका ये मिजोरम के राज्यपाल थे, इनका निधन हाल ही में निधन हो गया है। स्वराज कौशल जो थे वो सुषमा स्वराज के पति थे, इनका निधन हो गया है। धर्मेंद्र, ये अभिनेता थे, धर्मेंद्र को अभी हाल ही में निधन हो गया है 24 नवंबर 2025 को। उसके बाद रॉबिन स्मिथ जो है ये क्रिकेटर है। रॉबिन स्मिथ कौन है? ये क्रिकेटर है, इनका भी निधन हो गया है। आगे आते हैं, आज रिवीजन है तो रैपिड फायर राउंड चल रहा है फास्ट में, जल्दी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क यानी 24 घंटा खुला रहेगा 7 दिन, तो ये कोल्लम केरल में शुरू हुआ है। इसमें है कि दिन और रात यानी 24 घंटा ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा होगी और इसका उद्देश्य है कि जो लंबित मामला है उसको कम करना, यानी जो बहुत दिनों से मामला चलते आ रहा है, निपटान नहीं हो रहा है, उसको जल्दी निपटान करना और नया भी मामला आएगा उसको जल्दी निपटान करना, मतलब जल्दी उस पर सुनवाई करना।
अगला है मासिक धर्म के लिए सेवतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। मासिक धर्म के लिए सेवतन अवकाश देने वाला, मतलब इसका मतलब होता है कि मासिक धर्म के समय में जो अवकाश मिलेगा, आपको छुट्टी मिलेगा, उसमें भी आपको वेतन मिलेगा। ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। क्या नाम है? वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। यहाँ पे कैशलेस मतलब ऑनलाइन पेमेंट होगा, कैश बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वन्यजीव अभयारण्य जो है 1972 में संशोधन करने वाला कौन बना है? तो केरल बना है। उसके बाद भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत किस में हुआ है? तो कूनो नेशनल पार्क में हुआ है। कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला है वैज्ञानिकों ने कितने प्रकाश वर्ष लंबा ब्रह्मांडीय तंतु खोजा है? तो वैज्ञानिकों ने कितना लंबा है जो ब्रह्मांडीय तंतु की खोज किया है, कितना वर्ष लंबा? तो ये 50 मिलियन प्रकाश वर्ष लंबा है, इसको खोज किया है। ब्रह्मांडीय तंतु जो है ये डार्क मैटर और गैस के मिश्रण से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो है ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुप्रिया साहू को दिया गया है। ये इनको जो दिया गया है इंस्पायरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया है। क्या चीज़ में दिया गया है? इंस्पायरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार जो भी पर्यावरण में अच्छा काम करता है उसके लिए उसको दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका शुरुआत जो हुआ था 2005 में हुआ था और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया गया था ये पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। मोदी जी को कब दिया गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी को 2018 में। उसके बाद है यूएनईपी। यूएनईपी जो है इसकी स्थापना 1972 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था है और इसका है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी भी करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है ये भी जारी कौन करता है? यूएनईपी जारी करता है। अगला क्वेश्चन है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री जो है वो आंद्रेज बाबिश बने हैं। कौन बने हैं? आंद्रेज बाबिश। यहाँ के चेक गणराज्य के राष्ट्रपति है पेत्र पावेल। कौन है? पेत्र पावेल। इन्होंने क्या किया है? आंद्रेज बाबिश को शपथ दिलाया है। उसके बाद अगला है राजधानी यहाँ का क्या है चेक गणराज्य का? तो प्राग है और मुद्रा क्राउन है, राजधानी प्राग। उसके बाद में है मध्य यूरोप में स्थित है। ये कहाँ चेक गणराज्य जो है मध्य यूरोप में स्थित है। आगे है फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सेबेस्टियन लोकार्नो बने हैं। जापान की पहली महिला पीएम कौन बने हैं? तो साने तकाइची बने हैं। नॉर्वे के पीएम कौन बने हैं? तो जोनास गहर अस्टोर। कौन बने हैं? जोनास गहर अस्टोर बने हैं नॉर्वे के। उसके बाद अगला है नेपाल के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की। उसके बाद है थाईलैंड के प्रधानमंत्री। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं कौन? अनुतीन चरना विराकुल। कौन बने हैं? अनुतीन चरना विराकुल बने हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर कौन बना है? तो अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर जो है ये अमूल बना है। कौन बना है? अमूल बना है। अमूल है ये लगातार 4 वर्षों से बना हुआ है और ये 2026 तक साझेदारी में रहेगा। अमूल जो है इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका शुरुआत 1946 ईस्वी में हुआ था। आनंद गुजरात से हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है और ये श्वेत क्रांति को सफल बनाने में बहुत इसका भूमिका था। अगला है सिप्ला ने मोटापा और मधुमेह के लिए कौन सी दवा लॉन्च किया है? तो ये किया है तिर्जेपटाइड। क्या दवा का नाम क्या है? तिर्जेपटाइड दवा का नाम है। ये एक प्रकार का इंजेक्शन पर आधारित है, मतलब ये सुई लिया जाता है, इसमें इंजेक्शन भी लिया जाता है, ये गोली नहीं है। तो इसमें क्या है? इंजेक्शन लेना पड़ता है।
इली लिली कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और ये इली लिली कंपनी जो है ये अमेरिका का है। यह दवा जो है GLP-1 और GIP हार्मोन को सक्रिय करता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण होता है और वजन भी क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो है ये कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से 35 संकटग्रस्त गिद्धों को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने की मंजूरी दिया है? तो जो गिद्ध जो है ये 35 गो है जो संकटग्रस्त में है, तो इसको छोड़ने का आदेश दिया है कि जाओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसमें जाके छोड़ने का आदेश दिया गया है। और ये जो असम में है ये जो है यूनेस्को में 1985 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसी में छोड़ने को आदेश दिया गया। उसके बाद होता है जो गिद्ध की संख्या है, गिद्ध की संख्या में कमी किसके कारण आ रहा है? तो एक दवा का नाम है, इसका नाम है डाइक्लोफेनाक। क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक नामक एक दवा है, इसके कारण गिद्धों की संख्या में कमी पाया जा रहा है। उसका सबसे ज़्यादा गिद्धों की संख्या अभी हाल ही में किस राज्य में है? तो अभी है कौन राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में है, इसकी 12,981 गिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। द आर्ट ऑफ, इसका क्या होता है? द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट पुस्तक के लिए ये जो पुस्तक है इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अजीत नवराज हंस ने किया है। किसने किया है? अजीत नवराज हंस। उसके बाद है आगे कुछ और पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नो वन अवार्ड। तो नो वन अवार्ड पुस्तक जो है इसको किसने लॉन्च किया है? किसने मतलब इसको लिखा था? एमी मैकगवार ने किया है। किसने किया? एमी मैकगवार ने किया है। उसके बाद में है द रॉन्ग वे होम। क्या नाम है? द रॉन्ग वे होम पुस्तक, इसको किसने लिखा है? ये सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने लिखा है। बाचस्फाल जो है ये क्रिस्टीना कोबैक ने लिखा है। और उसके बाद में है केसरिया नामक पुस्तक को डॉक्टर KS चौहान ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने जिंजर राजधानी किसे घोषित किया है? जिंजर माने होता है आदि। तो ये जो होता है जिंजर राजधानी जो है ये मिजोरम को घोषित किया है। मिजोरम को क्यों घोषित किया है? क्योंकि वहाँ जो अदरक जो है ये बहुत मात्रा में पाया जाता है और बहुत उच्च गुणवत्ता वाला मतलब अदरक होता है, उच्च गुणवत्ता के होता है। और वहाँ जो इसकी खेती किया जाता है जिंजर की, यानी अदरक की जो खेती किया जाता है ये ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक तरीके से खेती किया जाता है। इसलिए मिजोरम को क्या किया है? जिंजर राजधानी घोषित किया है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग घोषित किया है तो नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। जैसे नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पदेन अध्यक्ष इसका है प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो है ये अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं और CEO BVR सुब्रमण्यम। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था तटस्थता, शांति और सुरक्षा। यूएन के चार्टर के आर्टिकल 2 में सदस्य देशों को विवादों को शांतिपूर्ण से सुलझाने वाला प्रयोग से बचने का निर्देश दिया गया है। मतलब जो इसका जो सदस्य है, यूएन के जो सदस्य देश है, उनके आपस में जो भी विवाद होता है या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको शांतिपूर्ण सुलझाने का निर्देश दिया गया है। इसी के अवसर पर 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह ने सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजनाथ सिंह ने सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन जो है ये लद्दाख में किया है और ये है दुरबुक सियोक जो होता है रोड है, दुरबुक सियोक रोड यानी DBO रोड पर बनाया गया है। लद्दाख जो है, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी बनाया गया है और उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क जो है
ये मिंगला दर्रा पर बनाया गया है। ये भी कहाँ है? लद्दाख में है। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है ये माउंट एवरेस्ट पर बनाया गया है, ये नेपाल में है। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगा है? तो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर जो है ये चंडीगढ़ में लगा है। कहाँ लगा है? चंडीगढ़ में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जो है ये कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया है। अगला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है कहाँ बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कौन सा नदी पर? तो चिनाब नदी पर। कौन सा नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। अगला है यूनेस्को ने किस पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने किस पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को किया है। दीपावली जो है ये 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक बना है, शामिल किया है। इसके पहले 15 गो था, अभी 16वां दीपावली को शामिल किया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक जो हो रहा था नई दिल्ली में, इसी में इसका दीपावली को शामिल करने का निर्णय लिया गया और शामिल किया। और आगे जो है जैसे वेद पाठन जो है ये 2008 में शामिल हुआ था। कुटियट्टम है 2008 में। रामलीला है ये भी 2008 में शामिल हुआ था। राममन जो है राममन ये भी 2009 में हुआ था। और मुडियट्टू 2010 में शामिल हुआ था। उसके बाद में है यहाँ तक हो गया। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो है ये 2010 में शामिल हुआ था। छऊ नृत्य जो है ये 2010 में हुआ था। और लद्दाख में बौद्ध मठ जो था ये 2012 में शामिल हुआ था। उसके बाद इधर है मणिपुर का संकीर्तन 2013 में शामिल हुआ था। जंडियाला गुरु के ढेरा बर्तन निर्माण ये 2014 में। उसके बाद में है योग जो 2016 में शामिल हुआ था। और नवरोज पर्व जो है ये 2016 में। कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ था। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ था। और गुजरात का गरबा ये 2023 में शामिल हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा, गुजरात का गरबा 2023 में शामिल हुआ था और ये 15वां था। और दीपावली भी शामिल हुआ है 16वां, ये 2025 में। अगला क्वेश्चन है किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो लिथुआनिया में। लिथुआनिया में क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ गुब्बारों जो होता है, गुब्बारों का इतना इस्तेमाल हो रहा है, मतलब तस्करी में सिगरेट जैसे वस्तुओं को तस्करी किया जा रहा है वहाँ बहुत गुब्बारों के माध्यम से। नशीले पदार्थ बहुत सारा जो है वो गुब्बारे के इस्तेमाल से तस्करी किया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ का जो हवाई अड्डा है वहाँ से वायुयान को उड़ने में भी प्रॉब्लम आ रहा था। इतना गुब्बारा आकाश में था तस्करी के कारण, मतलब तस्करी हो रहा था, इसके कारण गुब्बारा बहुत आकाश में बहुत था। और उससे हवाई जो वहाँ जो एयरपोर्ट था वहाँ से जहाज़ को उड़ने में दिक्कत हो रहा था। इसलिए क्या किया है, आपातकाल लगा दिया गया है। उसके बाद है कि लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक देश का है, बाल्टिक देश में स्थित है, इसलिए इसको बाल्टिक देश कहते हैं। ये जो है बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए बाल्टिक देश कहते हैं। राजधानी इसका है विल्नियस। लिथुआनिया का राजधानी विल्नियस है। प्रधानमंत्री जो है वो इंगा रुगिनियन है। क्या, कौन है? इंगा रुगिनियन। और राष्ट्रपति है गिटानास नौसेदा। चलिए अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में होगा। आप देखिए ये जो G20 2026 जो है, इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया है कि दक्षिण अफ्रीका की जगह पोलैंड को आमंत्रित किया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका G20 का सदस्य है पर इसको नहीं बुला रहा है। अब बुला रहा है किसको? पोलैंड को। और दक्षिण अफ्रीका पर आरोप लगाया है कि इसके कारण जो G20 का सदस्य देश है उसके आर्थिक विकास में कमी हो रहा है, इसी कारण दक्षिण अफ्रीका को हम नहीं बुलाएंगे, ये अमेरिका का कहना है। और उसके जगह पर पोलैंड को आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन अगला है जैसे G20 है तो G20 सम्मेलन जो है 2025 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं भाग लिए थे। इसका मोटो था एकजुटता, समानता और स्थिरता। अध्यक्षता किसने किया? तो सिरिल रामाफोसा जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है।
और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। G20 है जो इसकी स्थापना जो हुआ था 1999 में हुआ था, और इसमें 19 देश हैं और एक EU यूरोपियन संघ है और एक AU यानी अफ्रीकन संघ, ये शामिल है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने कितने उम्र तक के बच्चे पर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये कितने उम्र के बच्चे पर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया? तो 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है उस पर पूरी तरह से सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो भी वहाँ पे सोशल मीडिया जो कंपनी का मीडिया है वो कंपनी पर को बोला है कि जो भी 16 वर्ष से कम है उसका सब अकाउंट डिलीट करने का आदेश दिया है, नहीं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लागू ये 10 दिसंबर 2025 से हो गया है। भारत में C-130J सुपर हरकुलिस विमानों के लिए सबसे बड़ा MRO सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और ये 2027 तक काम करने लगेगा। और MRO जो होता है इसका होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो यहाँ मेंटेनेंस भी होगा, रिपेयर भी होगा और ओवरहॉल को। अदानी समूह ने 48 मेगावाट का AI संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बनाएगा? तो ये बनाएगा तेलंगाना में। इसमें लगभग 2500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और तेलंगाना में बनाएगा AI संचालित ग्रीन डेटा सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? तो मिला है रवीना टंडन को। किसको मिला है? रवीना टंडन को मिला है। और ये जो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है किसको दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है जो पशु अधिकार और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करता है, पशु अधिकार और वन जीवन संरक्षण के लिए जो काम करता है उसको दिया जाता है। और ये पेटा इंडिया जो है ये पशु अधिकार संगठन है एक, और ये जो है पोलर फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना 2000 में हुआ था। अगला है कि बाबा अधब का निधन हो गया है। इनका संबंध क्या चीज़ से था? ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका संबंध महाराष्ट्र से था। इनका अभी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इनको जो है महाराष्ट्र में इनको क्या कहा जाता था? तो महाराष्ट्र में इनको जो है इस युग का फूले कहा जाता था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2025 का थीम जो था, इसका विषय जो था ये था ग्लेशियर्स मैटर्स फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बायोंड, इसका थीम था। अगला है 2025 को जो है ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया गया है। 2025 को है जो ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया गया है। उसके बाद में डेट आया है, तो कुछ डेट महत्वपूर्ण डेट है उसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या अब 1 दिसंबर को फिर होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जो मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला बना है। तो भारत का वह पहला राज्य जो मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल कर लिया है ये राजस्थान है। इसमें जो भी मतदाता यानी जो भी मत देने के हैं किनका नाम है किनका नाम नहीं है, ये ऑनलाइन इसका हो गया है, मतलब डिजिटल हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है डिजिटल। 100% मतदाता सूची को डिजिटल कर लिया है और 97% मतदाता मानचित्र के साथ सबसे आगे है। भारत का चुनाव आयोग जो है अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। अभी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। और भारत का चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इनके भारत के चुनाव आयोग की चर्चा है।
मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो मतलब जो भी पहले पूरा जाएगा वहीं उसके बाद समाप्त हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 पारंपरिक चिकित्सा पर कहाँ आयोजित होगा। तो WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 पारंपरिक चिकित्सा पर कहाँ आयोजित होगा। तो ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली भारत मंडपम में होगा। 17 से 19 दिसंबर 2025 को होगा। इसका विषय था रिस्टोरिंग बैलेंस। इसका विषय क्या था? रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। पहला पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन गुजरात में हुआ था और ये दूसरा है। अगला है WHO जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को मनाते हैं। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक इसका है टेड्रोस अधोनम। WHO का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधोनम। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे कम उम्र का रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है। तो विश्व का सबसे कम उम्र का रेटेड शतरंज खिलाड़ी जो है वो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये मात्र 3 वर्ष के हैं और सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज बने हैं। इनका जो है ये रिकॉर्ड बन गया है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है। तो ये गोवा बना है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है। तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है। तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है। तो फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जो है ये दिव्या देशमुख ने जीता है। शतरंज दिवस कब मनाते हैं। शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। उसके बाद में है कि भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है 91 नंबर का जो है ये राहुल BS बने हैं। कौन बने हैं? राहुल BS। उसके बाद है अगला अलकनंदा नाम नई आकाशगंगा की खोज किन 2 वैज्ञानिकों ने किया है। तो अलकनंदा नाम के नई आकाशगंगा की खोज जो है ये भारतीय वैज्ञानिक है। ये है राशि जैन। एक राशि जैन है और एक योगेश बड़ादेकर। तो योगेश बड़ादेकर जो है ये भी भारतीय हैं। दोनों वैज्ञानिक जो है भारतीय हैं। यह अलकनंदा जो है आकाशगंगा जो है यह पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष में तो बताइए 30,000 प्रकाश वर्ष कितना दूर है। ये आकाशगंगा जो है अलकनंदा जो है आकाशगंगा ये सर्पिल आकार का है। और आकाशगंगा को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं। अगला है श्योक सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो श्योक सुरंग का उद्घाटन जो है लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है ये राजनाथ सिंह ने किया है। और ये श्योक सुरंग जो है ये दुर्बुक जो है ये श्योक डहलौत बेग ओल्डी रोड पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने किया है? मतलब बनाया किसने है श्योक सुरंग को? तो BRO ने बनाया है। BRO की स्थापना 1960 में हुआ था। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है BRO। और ये जो है रोड और पुल बनाने का काम करता है। जो भी पड़ोसी देश है वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। जैसे रोड हो गया, पुल हो गया, सुरंग हो गया, ये सब बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली किस संस्था ने बताया है। ये बताया है IMF ने बताया कि भारत की जो रियल टाइम भुगतान प्रणाली जो है ये दुनिया के सबसे बड़ी है। तो ये बताया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया है। रियल टाइम भुगतान प्रणाली में भारत प्रथम स्थान पर है और दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राज़ील है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है। रियल टाइम भुगतान प्रणाली ये UPI है। ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और ये UPI जो है इसे NPCI ने शुरू किया था 2016 में। किसने शुरू किया था? NPCI ने शुरू किया था। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। और NPCI की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में।
ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया है? तो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये अनंत अंबानी को दिया है। अब अनंत अंबानी को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पशु कल्याण के लिए दिया गया है। इनको ये जो है पशु की सुरक्षा किए हैं, पशु को बचाए हैं, इसलिए इनको दिया गया है। और अनंत अंबानी है, इनका एक कंपनी है बंतारा नामक ये संस्था चलाती हैं, इसका ये संस्थापक है। और इसमें क्या होता है, पशु का संरक्षण किया जाता है, इसीलिए इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। अब अवार्ड दिया गया है तो कुछ अवार्ड और आगे है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ये मिला है मोहन जी को। मानवतावादी पुरस्कार 2024 जो है मोहन जी को मिला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 जो है ये आकाश सरोफ को मिला है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025, तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 जो है राजेश उन्नी को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है ये राम सुतार को मिला है। राम सुतार जो है ये मूर्तिकार है। उगादी पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मायना स्वामी को मिला है। किसको मिला है? मायना स्वामी। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो ये मिला है मृदुला झा को मिला है। उसके बाद गोल्ड मरकरी पुरस्कार है जो मिला है दलाई इलामा को मिला है। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, भारत में। तो स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन जो है चेन्नई, भारत में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रैंक गेहरी का निधन हो गया है। यह संबंधित थे, क्या चीज़ से संबंधित थे? तो ये वास्तुकला से संबंधित थे, आर्किटेक्चर से संबंधित थे। फ्रैंक गेहरी जो है ये टाइटन ऑफ आर्किटेक्चर भी इनको कहा जाता है। फ्रैंक गेहरी को क्या कहा जाता था? टाइटन ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था। अगला है डेलोई इंडिया ने कौन सा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डेलोई इंडिया ने कौन सा AI टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है टैक्स प्रज्ञा नामक एक प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है। और ये जो है काम करेगा इनकम टैक्स जो होता है उस पर काम करेगा, GST पर काम करेगा, इस सब से जो जुड़े हुए मामले रहेगा उस पर क्या करेगा, इसको कवर करेगा, उसी पे काम करेगा। अगला है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसका थीम जो था आवर एवरीडे इसेंशियल, इसका क्या थीम था? आवर एवरीडे इसेंशियल। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था, इसलिए इसी की याद में हम क्या करते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अब दिवस है तो कुछ दिवस पढ़ लेते हैं। जैसे 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 18 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाते हैं, रामानुज की जयंती पर मनाते हैं। उसके बाद है किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। उसके बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को मनाते हैं। और वीर बाल दिवस है जो 26 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस है जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2025 जो है ये जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? कौन यूनिवर्सिटी आया है? तो ये आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर आया है। इसने 42 गो स्वर्ण पदक और 14 गो रजत पदक जीता है। 42 गो स्वर्ण पदक, 14 गो रजत पदक जीता है और 11 गो सिल्वर मेडल जीता है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 2020 में हुआ था और इसका पहला आयोजन जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। और 2025 में इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में, या इसमें चंडीगढ़ प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, बनारस डेयरी के नया बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो बनास डेयरी जो है इसमें जो है नया बायो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन जो है ये अमित शाह ने किया है। किसने किया है? अमित शाह ने किया है। ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। बाबा थराद जो है ये गुजरात में है, यहीं पे किया गया है बाबा थराद गुजरात में। बायो CNG जो है यह कचरे से बनता है। बायो CNG है ये कचरे से बनता है।
जो भी कचरा होगा उससे बनेगा। और इसमें लगभग 90% जो है ये मीथेन होता है। कितना होता है? लगभग 90% मीथेन गैस होता है। और यह नवीनकरणीय ईंधन है। क्या है? नवीनकरणीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB में बदलने की मंजूरी मिली है? तो किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने की मंजूरी मिली है? तो ये फिनो पेमेंट्स बैंक। क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक है। इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल दिया जाएगा। इसका शुरुआत जो है फिनो पेमेंट बैंक के 2017 में हुआ था। अब तो इसको बदल दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक जो है ये आनंदीबेन पटेल के जीवन पर है। किसके जीवन पर है? आनंदीबेन पटेल के जीवन पर स्थित है। आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन अमित शाह ने किया है, अहमदाबाद में किया है, और ये गुजराती भाषा में किया है। अब पुस्तक है तो कुछ पुस्तक है, आगे करते हैं। जैसे द मैन हु बिकेम चाइना, द मैन हु बिकम सिनेमा किसने किया है? तो ये अशोक चोपड़ा ने किया है। द मैन हु बिकम सिनेमा का किसने किया है? तो अशोक चोपड़ा। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किसने किया है? तो ये किया है, इसका किसका है? तो ये है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली के है। अगला है द कॉन्शियस नेटवर्क। द कॉन्शियस नेटवर्क जो है ये सगाटा श्रीनिवास राजू की लेखक है इसका। द राइज ऑफ द हिटमैन ये इसका किसने है? तो ये है आर कौशिक ने लिखा है। हाल ही में संघाई में वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में संघाई में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन जो है ये भारत ने किया है। वाणिज्यिक दूतावास जो होता है ये अपने नागरिकों को मदद करता है और व्यापार व आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। और जो भी शहर में दूतावास वाणिज्यिक दूतावास नियुक्त होता है वो सबसे बड़ा शहर वहाँ रहता है, वहीं पे नियुक्त किया जाता है। 2025 में ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 2025 ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सिमरनप्रीत कौर किसने जीता है? सिमरनप्रीत कौर बरार ने जीता है। इसका आयोजन जो हुआ था ये दोहा कतर में हुआ था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 में किसको मिला है? तो मेल में मिला है सेनुरन मुथुस्वामी को। किसको मिला है? सेनुरन मुथुस्वामी को मिला है। और फीमेल में मिला है लौरा बोलबार्ट्स को। फीमेल में किसको मिला है? लौरा बोलबार्ट्स को मिला है। और मेल में मिला है सेनुरन मुथुस्वामी को मिला है। लौरा बोलबार्ट्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है। और सेनुरन मुथुस्वामी जो है श्रीलंका के। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये इसका विजेता भारत है। और उप विजेता जो है ये दक्षिण अफ्रीका है। उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है फीडे स्विस खिताब 2025 किसने जीता है? तो फीडे स्विस खिताब 2025 जो है ये अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। उसके बाद में आगे है कि विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जो है ये जैस्मिन लंबोरिया 57 kg में और मीनाक्षी हुड्डा 48 kg में जीता है। अगला है भारत का पहला शहर AI इनोवेशन इंजन शुरू किया है। तो भारत का पहला शहर आर्टिफिशियल इनोवेशन इंजन जो है ये किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली के अभी CM कौन है? तो रेखा गुप्ता है। AI ग्राइंड जो है ये शहर की समस्याओं का समाधान करेगा। AI से करना है, इन शहर की समस्याओं की समाधान जो है AI से करना है, यही है AI ग्राइंड। उसके बाद गूगल ने सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो ताइवान में खोला है। मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किया है दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है।
2026-27 से कक्षा 3 से सभी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पाठ्यक्रम शामिल करेगा। कौन सा मंत्रालय ने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद है दुनिया का पहला AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया गया है। कहाँ किया गया है? तो AI कैबिनेट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री कहाँ नियुक्त हुआ है? ये अल्बानिया में नियुक्त हुआ है। अगला है अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगा स्केल AI हब यानी आर्टिफिशियल हब बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा विशाखापट्टनम, भारत में। असम सरकार ने क्षेत्रीय भाषा में AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है। तो अंकिता को लॉन्च किया है। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी कौन? तो कौन सा बनेगा? तो महाराष्ट्र बनेगा। अगला है एडमिरल्स कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? एडमिरल्स कप 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ हो रहा है? तो एझीमाला कहाँ है? केरल में है, यहाँ पे हो रहा है। इसमें नौसेना भाग लेगा और इसमें जो है सभी देश के नौसेना भाग लेता है। अगला है कि लद्दाख में BRO की 125वीं परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो लद्दाख में BRO की 125वीं परियोजना जो है इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री। BRO आया है तो BRO की स्थापना जो हुआ था 1960 में हुआ था, 7 मई 1960 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीमावर्ती इलाकों में सड़क एवं पुल बनाने का काम करता है, सुरंग उरंग भी बनाता है। महानिदेशक इसका है, BRO के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन है। कौन है? रघु श्रीनिवासन। अगला है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को लोकसभा में किसने पेश किया है? मतलब पेश किया गया है तो किसके कारण? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कर्मचारियों को काम के बाद आराम देना। जैसे क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होता है उसको बॉस ने जब मन किया जब फ़ोन करके काम करने के लिए बुला लेता है, इसलिए अब कर्मचारियों को काम के बाद आराम देना है। अब छुट्टी पर चला गया है तो उसको आप नहीं कॉल करके बुला सकते हैं, उसका समय होगा तभी आएगा। लोकसभा में पेश किसने किया था? तो सुप्रिया सुले ने किया था। किसने किया था? सुप्रिया सुले ने किया था। और ये जो है ये प्राइवेट मेंबर बिल को पेश जो करता है, प्राइवेट मेंबर बिल को पेश दूसरे पार्टी करता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? प्राइवेट मेंबर जो है बिल को पेश किया था। और प्राइवेट का मतलब होता है दूसरे पार्टी पेश किया है, इसका मतलब होता है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र का आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में हो रहा है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और इसी में दीपावली को शामिल किया गया है, 16वां। उद्देश्य है वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और संरक्षण करना। वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं संरक्षण करना। अब यूनेस्को है तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जो पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक खालिद अल एनानी है। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद अल एनानी। अब दिवस आया है तो दिवस कुछ कर ही लेते हैं। जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को, भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को। उसके बाद में है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पे है इसमें है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये 5वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये राजस्थान में हो रहा है 2025 में। सूर्य किरण का 19वां संस्करण है 2025 में। भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण, इसका 19वां संस्करण 2025 में हुआ है। उसके बाद है मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में होता है 2025 में 11वां संस्करण हुआ है। अजय वॉरियर अभ्यास जो है वो भारत और यूके के बीच में होता है। उसके बाद गरुड़ अभ्यास है भारत फ्रांस के बीच में होता है। उसके बाद अस्ट्रा इंडेक्स जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और अभी हाल ही में पर्थ में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है मालाबार अभ्यास होता है जो भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। उसके बाद जिमेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच में होता है। और समुद्र शक्ति जो है ये 2025 में 5वां संस्करण हुआ है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है।
अगला है 2025 की टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्स सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बना है? तो ये बना है BPCL। कौन बना है? BPCL बना है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL की स्थापना जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये पेट्रोलियम उत्पादन, शोधन और करता है, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और शोधन करता है। उसके बाद है परप्लेक्सिटी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको बनाया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। उसके बाद में है अगला है हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? शेफाली वर्मा बने हैं। कौन बने हैं? शेफाली वर्मा। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो रोहित शर्मा बने हैं। पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बना है? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। EPL जो होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, एक प्रकार का टूर्नामेंट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो संजू सैमसन को बनाया गया है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। उसके बाद लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को बनाया गया है। अगला है काजोल और शाहरुख खान ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो काजोल और शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, किसको किया है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका क्या है? कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। श्री राम भगवान की 77 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। उसके बाद में है सुनील गावस्कर की प्रतिमा जो है ये वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा जो है ये पियरी चचिवाड़ा में लगाया गया है, पियरी चिंचवाड़ा में। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा जो है ये कहाँ लगाया गया है? तो बीजिंग में लगाया गया है। उसके बाद में है पोट्टू श्री रमल्लू की 58 फुट की प्रतिमा जो है ये अमरावती में लगाया गया है। उसके बाद है बोडोफा उपेंद्र ब्रह्मा की प्रतिमा जो है ये नई दिल्ली में लगाया गया है। उसके बाद है महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? हिसार हरियाणा में लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 जो है ये पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इसका 11वां संस्करण था। इसका विषय था विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए AI जैव अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से मेल शामिल करना है। उसके बाद है रौलेन उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मांगसीर बागवाल उत्सव जो है उत्तराखंड में। संगाई महोत्सव है जो मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है, दिसंबर के महीना में मनाया जाता है। अगला है फीफा 2026 कप ड्रॉ के दौरान पहला जो है फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। आयोजन इसका हुआ था अमेरिका में, कनाडा में और मेक्सिको में हुआ था। अमेरिका का जो शुभंकर था कलच था, कनाडा का मैपल था शुभंकर और मेक्सिको का शुभंकर था जाइवनी जगुआर। अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? अर्थ समिट जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका उद्घाटन अमित शाह जो किए हैं, ये गृह मंत्री हैं, इन्होंने किया था। उसके बाद में है क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ है? शिलोंग मेघालय में हुआ है। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 जो है शिलोंग मेघालय में हुआ है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 60वां DGP IGP सम्मेलन कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। 7वां फ्यूचर फंड फोरम 2025 कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। G20 समिट 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ है। भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगला है नेशनल कम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCC का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं रेणुका अय्यर। नेशनल कम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का मुख्य चिकित्सा अधिकारी है रेणुका अय्यर को बनाया गया है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को कितने प्रतिशत बायोमास चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये 5 से 7% किया है। इससे प्रदूषण कम होगा और बांस उद्योग का नया बाजार मिलेगा। अगला है कि
अगला है रोमेन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है रोमेन गोफमैन। इनको जो है ये बनाया गया है इजराइल के खुफिया एजेंसी का बनाया गया है। इजराइल के खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। अब खुफिया एजेंसी है तो खुफिया एजेंसी का नाम, जैसे भारत का खुफिया एजेंसी है रहा है, इजराइल के मोसाद होता है, पाक के ISI होता है, कनाडा का CSIS होता है, UK का होता है MI6 होता है। उसके बाद में होता है USA का होता है CIA होता है, और चीन का होता है MSS होता है। तो आज संडे था, आज रिवीजन था, रिवीजन समाप्त हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है।